इन्हें किया है, ये मेरे भाई हैं और इनके लिए मैं कहीं पे भी खड़ा हो सकता हूँ, खड़ा होऊंगा। और जमीन पे बैठना भैया, मैं जेल काट चुका हूँ तो जमीन क्या चीज है यार। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि सामाजिक एकता और मानवता की मिसाल भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम की हिंदू एकता पदयात्रा की, जिसमें शामिल होकर फिल्म अभिनेता संजय दत्त ने एक ऐसी बात कही जिसने सबका दिल जीत लिया। संजय दत्त का कहना था, जेल में रहा हूँ तो जमीन पर बैठने में क्या हर्ज। ये मैं कहीं पे भी खड़ा हो सकता हूँ, खड़ा होऊंगा। और जमीन पे बैठना भैया, मैं जेल काट चुका हूँ तो जमीन क्या चीज है यार। इस बयान ने सभी को चौंका दिया और उनकी विनम्रता की मिसाल पेश की। आइए विस्तार से जानें इस पूरी घटना और इससे जुड़े सभी पहलुओं के बारे में। दोस्तों, बाबा बागेश्वर धाम एक ऐसा पवित्र स्थान है जिसका इतिहास बहुत पुराना और गौरवशाली है। इसकी स्थापना कब और कैसे हुई, इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हैं, आइए जानें। बाबा बागेश्वर धाम के संस्थापक कौन थे, उन्होंने इस धाम की स्थापना क्यों और कैसे की, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हम इस धाम के इतिहास के पन्ने पलटेंगे। बाबा बागेश्वर धाम की स्थापना का उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण था। यहाँ की धार्मिक गतिविधियाँ, पूजा अर्चना, धार्मिक अनुष्ठान और त्योहार सभी का अपना विशेष महत्व है। धाम में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और बाबा बागेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धाम से जुड़ी प्रमुख घटनाएं और चमत्कारिक कहानियां भी लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हैं। धाम का समाज पर गहरा प्रभाव है। यह न केवल धार्मिक केंद्र है बल्कि सामाजिक सेवा का भी प्रमुख स्थल है। यहाँ पर विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जैसे कि स्वास्थ्य शिविर, शिक्षा संबंधी योजनाएं और गरीबों की सहायता। बाबा बागेश्वर धाम के अनुयायी देश भर में फैले हुए हैं और वे इस धाम के संदेश को जन जन तक पहुँचाने का काम करते हैं। हिंदू एकता पद यात्रा का उद्देश्य धर्म, समाज और मानवता के बीच एकता को बढ़ावा देना है। इस पद यात्रा की पृष्ठभूमि और शुरुआत का उद्देश्य लोगों को धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से जागरूक करना था। इस यात्रा का मुख्य संदेश था कि सभी हिंदू एकजुट होकर समाज की भलाई के लिए काम करें। पद यात्रा का मार्ग और प्रमुख पड़ाव भी बहुत महत्वपूर्ण थे। इस यात्रा ने विभिन्न धार्मिक स्थलों और गांवों का दौरा किया, जहां पर भक्तों और आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पदयात्रा में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्तित्व और संगठन भी इस यात्रा को विशेष बनाते हैं। बाबा बागेश्वर धाम के अनुयायी और कई अन्य धार्मिक संगठनों ने इस यात्रा में भाग लेकर इसे सफल बनाया। संजय दत्त बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता, जिनका जीवन संघर्ष, सफलता और विवादों से भरा हुआ है। उनके फिल्मी सफर की शुरुआत से लेकर आज तक की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। संजय दत्त का व्यक्तिगत जीवन भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उनके जीवन में आए उतार चढ़ाव और संघर्षों ने उन्हें एक मजबूत इंसान बनाया है। संजय दत्त का जेल में बिताया समय भी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह समय उनके लिए बहुत ही कठिन था, लेकिन उन्होंने इस दौर को धैर्य और संकल्प के साथ पार किया। जेल से रिहाई के बाद उन्होंने समाज सेवा और धर्मार्थ कार्यों में सक्रिय भागीदारी दिखाकर लोगों का दिल जीत लिया। संजय दत्त का हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल होना एक विशेष घटना थी। उनका इस पदयात्रा में शामिल होने का कारण और उनकी भागीदारी का महत्व जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। पदयात्रा में संजय दत्त का स्वागत और उनकी प्रतिक्रिया बहुत ही प्रेरणादायक थी। उन्होंने अपने संबोधन में जो बातें कही, वे सभी के दिलों को छू गई। जेल में रहा हूँ तो जमीन पर बैठने में क्या हर्ज। संजय दत्त के इस बयान का संदर्भ और महत्व बहुत ही गहरा है। यह बयान उनकी विनम्रता और सरलता को दर्शाता है। संजय दत्त का यह बयान समाज में एक सकारात्मक संदेश देता है कि व्यक्ति की महानता उसकी विनम्रता में होती है। इस बयान पर लोगों की प्रतिक्रिया भी बहुत ही सकारात्मक रही और सोशल मीडिया पर इसे खूब सराहा गया। हिंदू एकता पदयात्रा का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस यात्रा ने धार्मिक और सामाजिक एकता को बढ़ावा दिया। पदयात्रा के माध्यम से लोगों में एकता और भाईचारे की भावना जागृत हुई। भविष्य की योजनाएं और संभावित परिणाम भी बहुत ही सकारात्मक हैं। पदयात्रा के सफल आयोजन ने यह साबित किया कि धर्म और समाज के बीच एकता संभव है। संजय दत्त की धार्मिक आस्था और बाबा बागेश्वर धाम के प्रति उनकी श्रद्धा बहुत ही गहरी है। वे इस धाम में नियमित रूप से आते रहते हैं और यहाँ की धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। धाम में उनके अनुभव और उनकी आस्था की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। संजय दत्त का समाज, सेवा
और धर्मार्थ कार्यों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने अपने जीवन के कठिन दौर के बाद समाज के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य और उनकी प्रेरणा का स्रोत जानना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदू एकता, पदयात्रा और संजय दत्त का योगदान समाज के लिए एक मिसाल है। बाबा बागेश्वर धाम की भविष्य की योजनाएं और समाज में उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। संजय दत्त का जीवन और उनका संघर्ष हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें हार नहीं माननी चाहिए। उनका जीवन एक प्रेरणा स्रोत है और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम संजय दत्त के इस प्रेरणादायक जीवन यात्रा के लिए आभारी हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें हमेशा उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। संजय दत्त ने अपने जीवन के अनुभवों से हमें सादगी, विनम्रता और सकारात्मकता का महत्व समझाया है। उनकी यह यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखकर एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर हों। संजय दत्त के जेल के अनुभव ने उन्हें एक नई दृष्टि और जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने सीखा कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संतुलित रखना और सकारात्मकता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उनकी कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन में आने वाली हर मुश्किल को हम एक नए अवसर के रूप में देख सकते हैं। संजय दत्त का यह कथन कि जेल में रहा हूँ तो जमीन पर बैठने में क्या हर्ज, हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा सादगी और विनम्रता के साथ जीवन जीना चाहिए। संजय दत्त के जीवन में उनके परिवार का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उनकी पत्नी मान्यता दत्त और उनके बच्चे उनके जीवन का आधार हैं। जेल के कठिन समय में उनके परिवार ने उनका साथ दिया और उन्हें संबल प्रदान किया। संजय दत्त के प्रशंसक भी हमेशा उनके साथ खड़े रहे और उन्हें समर्थन दिया। संजय दत्त ने अपने प्रशंसकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके बिना उनका जीवन अधूरा है। जेल से बाहर आने के बाद संजय दत्त ने समाज सेवा में भी योगदान दिया। उन्होंने नशा मुक्ति अभियान में हिस्सा लिया और युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। संजय दत्त ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन की गलतियों से सीखा और अब वे चाहते हैं कि दूसरे लोग उनसे सीखें और अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाएं। संजय दत्त का जीवन आत्म मंथन और आत्म सुधार का उदाहरण है। उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उनसे सीखकर अपने जीवन को बेहतर बनाया। उनका जीवन यह संदेश देता है कि चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, उसे सुधारने का हमेशा एक मौका होता है। संजय दत्त ने अपनी गलतियों से सीखा और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। तो दोस्तों, बाबा बागेश्वर धाम की हिंदू एकता पदयात्रा ने हमें धार्मिक और सामाजिक एकता की एक नई मिसाल दी है। संजय दत्त के विनम्र और प्रेरणादायक शब्दों ने हम सबको यह सिखाया कि महानता विनम्रता में ही होती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले और भी प्रेरणादायक और दिलचस्प वीडियो देख सकें। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको संजय दत्त का यह बयान कैसा लगा और आप इस यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं। आप सभी का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हम सभी मिलकर इसी तरह समाज और धर्म की सेवा में योगदान देते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।